सो ये है गाइस ओरिजिनल वन प्लस नॉट और हमने इस फ़ोन की ड्यूरेबिलिटी ट्राई की है। एक से ज़्यादा बार ट्राई की, इनफैक्ट 3 बार ट्राई किए। फर्स्ट टाइम हमने स्टैंड अलोन टेस्ट किया, जस्ट रेगुलर वे हम करते हैं। वहाँ पे फ़ोन बेंड टेस्ट एंड ड्रॉप टेस्ट दोनों में फेल हो गया था। ओके, आफ्टर दैट हमने इसको आउटडोर पे टेस्ट किया, अगेन वहाँ पे फ़ोन ड्रॉप टेस्ट में फेल हुआ। हमने जस्ट ड्रॉप टेस्ट से ट्राई किया था, जो मोस्ट ऑफ द फोन्स फेल होते हैं टू बी फेयर। बट शॉकिंग पार्ट एंड चेम पार्ट क्या है, हमने थर्ड टाइम इसको आउटडोर में अगेंस्ट दी Mate NI टेस्ट किया था। Mate NI 5G काफ़ी अच्छा फ़ोन है प्राइस के हिसाब से। अगेन वहाँ पे Mate NI सक्सेसफुली पास हुआ, नो फेल ऑन द ड्रॉप टेस्ट, बट दी वन प्लस नॉट ड्रॉप टेस्ट में फ्रंट एंड बैक दोनों साइड से फेल हो गया। तो ये तो स्टोरी थी वन प्लस नॉट की। अब है वन प्लस नॉट 2। देखना है क्या ये फ़ोन अगेन जस्ट लाइक द ओरिजिनल वन प्लस नॉट पास होता है कि फेल होता है। सबसे पहले हम 5 मिनट का यहाँ पे एक्सीडेंटल डिप टेस्ट परफॉर्म करते हैं। सेम टेस्ट हम सभी स्मार्टफोन से परफॉर्म करते हैं और वन प्लस के सभी फोन हमने ऐसा टेस्ट परफॉर्म किया एक्सेप्ट वन प्लस 9 प्रो, जो कि ऑफिशियली IP68 था। देन वहाँ पर हमने 12 आवर्स रीच टेस्ट किया था। यहाँ पर कोई ऑफिशियल IP रेटिंग नहीं है, तो जस्ट हम 5 मिनट का डिप टेस्ट करते हैं अराउंड 50 लीटर्स ऑफ वाटर में। बहुत से फ़ोन यहाँ पे पास हुए हैं, बहुत से फ़ोन फेल भी हुए हैं। लेट्स सी, अगर फ़ोन में कोई डैमेज होना होगा तो फिर टॉप टेस्ट आसानी से वो दिख जाता है, लाइक कैमरे पे वाटर आ जाएगा या डिस्प्ले में कुछ फ्लिकरिंग होने लगेगी, वटेवर जो भी है मैं आपको बता दूंगा। तो फिलहाल हम 5 मिनट का टेस्ट करते हैं, देन देखते हैं क्या फ़ोन में कुछ डैमेज हुआ है कि नहीं हुआ है। फ़ोन तो मैंने क्लीन कर दिया है। चलिए एट द फर्स्ट हम सिम ट्रे में चेक करते हैं। इन केस यहाँ पे जरा सा भी लिक्विड है इनसाइड, दैट मीन्स फ़ोन के अंदर भी पानी होना चाहिए। वैसे मुझे तो यहाँ पे कुछ नज़र नहीं आया है, दैट मीन्स इस गैस्केट प्रोटेक्शन के इनसाइड में कुछ नहीं है। स्टिल पानी की कुछ बूंदें बाहर निकल रही हैं। सो एग्जैक्टली कहना मुश्किल है कि अभी कितना डैमेज है। तो फ़ोन को हम टर्न ऑन करते हैं, टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। फ़ोन को मैंने सेटअप भी कर लिया है, फ़ोन टर्न ऑन भी हो गया है। एज सच मुझे यहाँ पे कुछ अभी तो नहीं दिख रहा है कि कुछ इश्यूज़ हैं। एंड यहाँ पे आपको बेसिक सा एक स्क्रीन प्रोटेक्टर मिलेगा। प्लास्टिक का फ्रेम है, उसके ऊपर एक शाइनी पेंट जॉब है एंड पेंट शार्प ऑब्जेक्ट की कॉन्टेक्ट में आने से आसानी से हट सकता है। प्रेटी मच एवरीथिंग एक्सेप्ट द हेडफोन जैक। बटन मेटल्स के बने हैं जस्ट लाइक द वन प्लस नॉट, बट उसके ऊपर एक पेंट जॉब भी है। क्या बटन बाहर आएंगे? नो। वॉल्यूम बटन, अलर्ट स्लाइडर, ये भी मेटल का बना हुआ है। ये भी काफ़ी टाइट है, बाहर नहीं आ रहा है। सिम ट्रे प्लास्टिक का बना हुआ है एज एक्सपेक्टेड एंड फैमिली डिज़ाइन है। इनसाइड मेटल है, आउटसाइड ये प्लास्टिक है। वैसे काफ़ी टाइनी है, एक्सीडेंटली मुड़ेगा भी तो शायद डैमेज। सिम ट्रे में माइनस है डैमेज है, अगर ये एक्सीडेंटली बेंड हो जाता है। कुछ ऐसा मेजर फेलियर नज़र नहीं आ रहा है। ये पीस ग्रिल मेड फ्रॉम हार्ड प्लास्टिक। अबाउट द कैमरा लेंस, एक्चुअली ये मेटल का है एंड उसके ऊपर एक पेंट जॉब है। ऑन द टॉप जो कैमरे का ग्लास है उसके सराउंडिंग में भी एक मेटल यूज़ किया गया है और उसके ऊपर एक ब्लैक पेंट जॉब है। डिस्प्ले की क्वालिटी चेक करते हैं यूजिंग मोस्ट स्केल्स ऑफ हार्डनेस है। यहाँ पे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का वर्जन 5 यूज़ किया गया है और अगर हम स्क्रैच का पैटर्न देखें तो क्वाइट सिमिलर है और एक्सपेक्टेड भी है। अप टू लेवल 5 तक यहाँ पे कोई भी स्क्रैचेस नहीं पड़ रहे हैं। लेवल 6 पे स्क्रैचेस माइनर हैं एंड 7 पे स्क्रैचेस डीपर होते चले जा रहे हैं। दैट मीन्स स्टैंडर्ड मेटल ऑब्जेक्ट्स जो भी आप कैरी करते हैं उससे आपके डिस्प्ले पे कोई स्क्रैच नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन डस्ट, सैंड एंड सम ग्लास पार्टिकल से आपके डिस्प्ले पे स्क्रैच पड़ सकता है। और अगर हम बैक पैनल चेक करें तो यहाँ पे भी सेम तरह का ग्लास यूज़ किया गया है।
यहाँ पे भी कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास वर्जन 5 यूज़ किया गया है। अप टू लेवल 5 तक यहाँ पे कोई स्क्रैच नहीं है। लेवल 6 पे स्क्रैचेस माइनर हैं और लेवल 7 पे स्क्रैचेस डीपर होते चले जा रहे हैं। टाइम फॉर दी बेंड टेस्ट। लेट्स सी कि OnePlus Nord 2 कितना ड्यूरेबल है इन टर्म्स ऑफ बेंड। ओरिजिनल OnePlus Nord बेंड टेस्ट में फेल हो गया था। वी होप कि OnePlus Nord 2 के साथ ऐसा कुछ ना हो। ऑलराइट, फर्स्ट हम स्क्रीन साइड से बेंड करते हैं। हियर वी गो, 3 2 1। सो फॉर सीम्स गुड। काफ़ी ज़्यादा प्रेशर लगाने के बाद भी फ़ोन में बहुत ही माइनर सा फ्लैक्स है एंड अभी भी फ़ोन परफेक्टली वर्किंग है। सिमिलर प्रेशर में OnePlus Nord ब्रेक हो गया था, बट नॉट थी OnePlus Nord 2। गुड जॉब। ऑलराइट, बैक साइड से बेंड करते हैं। लेट्स सी इन दैट केस, 3 2 1। नोप, कोई भी एज सच यहाँ पे डैमेज नज़र नहीं आ रहा है। सो लुक्स लाइक क्वालिटी इम्प्रूव की गई है, स्पेशली ऑन द चेसेस एंड ऑल्सो ऑन द फ्रेम का जो मटेरियल यूज़ किया गया है। दैट्स वाई फ़ोन बेंड टेस्ट में फेल नहीं हो रहा है। एट द लास्ट गाइस, ड्रॉप टेस्ट परफॉर्म करना है तो सो फॉर जितनी प्रॉब्लम्स हमें पहले दिखी थी ओरिजिनल OnePlus Nord में, लाइक स्पेशली बेंड टेस्ट में फेल होना, वो तो फिक्स हो गई और फ़ोन थोड़ा ज़्यादा सॉलिड भी फील हो रहा है। और अभी तक तो मुझे लिक्विड डैमेज का कोई साइन नज़र नहीं आया। लाइक सेल्फी भी ओके है, जैसे मैंने क्विक सेल्फी ली तो वो भी अभी भी ओके है, कहीं भी कुछ ऐसा फॉग नज़र नहीं आ रहा है। रियर कैमरा ट्राई करें तो वो भी ठीक है, सब कुछ देखिए प्रॉपरली वर्क कर रहा है। सो एज सच यहाँ पे कुछ है नहीं लिक्विड डैमेज का, बिकॉज जो गैस का प्रोटेक्शन है वो आई थिंक प्रीटी मच इनफ है आपके एक्सीडेंटल ड्रॉप्स और अगर आप रेन के कॉन्टैक्ट में आते हैं। एट द लास्ट ड्रॉप टेस्ट परफॉर्म करना है। ऑलराइट, एट द फर्स्ट फ्रॉम द वेस्ट हाइट, हियर वी गो, ऑलमोस्ट 2 feet हाइट, नॉट मोर देन दैट। Perfect, no problem. Same height, camera side. प्लास्टिक का फ्रेम है, सो थोड़ा सा बाउंसी हो गया है, bit of bouncy, still okay. All right, let's see the back panel from the 2 feet height. Yep, no problem. Okay, screen side, same height, 2 feet. Oh, no problem, still okay. And height increase करते हैं, around 5 to 6 feet की हाइट से फ़ोन को ड्रॉप करते हैं। Let's see. First, 3 2 1। Yep, no cracks, perfect. From the camera side, same height, approximately 6 feet. Nothing. Okay, second last test. Rear panel, same 6 feet height. Wow, back panel is perfectly okay. Your phone has. And at the last drop test, screen side, same height, 5 to 6 feet height. Let's see. 3 2 1। Wow. So yeah guys, ये रहा OnePlus Nord 2। सो फॉर इन द ड्रॉप टेस्ट कुछ ऐसा लग नहीं रहा है कि फ़ोन में कुछ इशू आई। अगर ग्लास ओके है, सॉलिड कॉम्पैक्ट डिज़ाइन है, तो मोस्टली फ़ोन ड्रॉप टेस्ट में फेल नहीं होते हैं। और OnePlus Nord 1 में जो भी प्रॉब्लम हमने देखी थी, ड्रॉप एंड बेंड, प्रेटी मच एवरीथिंग फिक्स हो चुकी है। तो जैसे OnePlus ने कहा, प्रेटी मच एवरीथिंग एक्सेप्ट द हेडफोन जैक, कोई इशूज़ नहीं है। अब ऐसा नहीं कि फ़ोन पास हो गया है, दैट्स इट। हम इसको मेगा ड्रॉप टेस्ट में कंसिडर करेंगे अलॉन्ग साइड विद अदर OnePlus के फ़ोन और अदर ब्रांड्स भी ट्राई करते हैं। तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।